3 दिन से आंदोलन में जुटे किसान लंबे संघर्ष के मूड में आए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आंदोलन में आए किसानों के जत्थे अपने साथ खाने पीने के सामान से लेकर बिस्तर कंबल तक लेकर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान आए, सबसे ज़्यादा जो जत्थेदार किसान हैं वो सिंधु बॉर्डर के इलाके में है और आज तीसरा दिन हो चुका इन्हें रहते हुए। और ये देखिए कि आपने कभी कल्पना किया होगा कि आखिर 3 दिनों से किसान सोते कहाँ हैं, खाते क्या है, पीते क्या है, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो कैसे पूरी की जाती है। सबसे पहले इनका घर देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली में एक छोटा सा घर जिसमें 10-10, 12-12 लोग यहाँ पे सोते हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से अभी भी कुछ लोग आराम कर रहे हैं। और जब सोने की ज़रूरत के बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत आती है वो खाना खाने की ज़रूरत है। ये अलग अलग ट्रॉली अपने आप में एक अलग अलग घर के समान है। और सबसे पहले देखेंगे कि आप कैसे इनका रोज़मर्रा के दिन चलती हैं। यहाँ देखिए सब्जियाँ कट रही हैं और तमाम संगत में बैठ के लोग सब्जी काट रहे हैं। ये सब्जियां जो आप लोग काट रहे हैं क्या अपने मतलब पंजाब से लेके आए हैं कि यहाँ लोकल खरीदते हैं सब? जी सर, हम लोग पंजाब से अपना लेकर आए हैं। कितने दिन की सब्जी और राशन लेके आए? करीब 2 महीने की जी। 2 महीने की। और इसी तरह मिलजुल के बनाया जा रहा। अपने कैमरा सहयोगी साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंधु बॉर्डर के पास किसानों के जमावड़ों का तीसरा दिन है। और इतनी बड़ी संख्या में जब किसान इकट्ठा होते हैं तो उनके खाने पीने की भी एक बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए देखिए कि तमाम संस्थाएं इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। और ये 2 बड़े बड़े भगोने में चाय बनाए गए हैं और इसके बाद ये ऐसे कंटेनर रखे गए हैं जहाँ चाय पिलाई जा रही है। और इसके बाद इसी तरह दिन चढ़ता है और दोपहर का भोजन का भी व्यवस्था किया जाता है। हाँ जी बोलिए। हाँ अभी ये किसने व्यवस्था किया सारा? ये अभी पंजाब वाले हम लोग लेके अपना 6-7 महीने का राशन साथ में लेके 6 महीने का राशन लेके 6 महीने का सब है। हर छाए हुए हमें क्या कह रहे हैं? ये 3 मुद्दे हमारे रद्द करवा दो। 2 बड़े भगोने में चाय बन रहे हैं, इनकी पानी है और इस तरह कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये लोग चाय पीते हैं और ये पूरा कंटेनर में रसद रहता है। तो कुल मिलाकर आज तीसरा दिन हो गया इन तमाम जत्थेदारों को यहाँ पे टिके हुए। और कैमरा से साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। और बुराड़ी पहुंचे किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। किसान अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे हैं। बुराड़ी में लंगर लग गए हैं ताकि किसानों को कोई तकलीफ ना हो, वो भूखे ना रहें। सरकारी मैदान में जो किसान जमा हुए हैं उनके खाने पीने के अरेंजमेंट के लिए चूल्हे का इंतजाम हो गया। आप देख सकते हैं रोटी बनाने की तैयारी चल रही है और ये चूल्हा जल चुका है। और ये एक ट्रक है जिसमें कि राशन भरा पड़ा है और ऐसे बहुत से ट्रक हैं जो किसान कहते हैं कि महीनों तक हम खाना खिला सकते हैं, गांव से सारा खाना आएगा। तो ये इंतज़ाम किया गया है। सरदार जी, ये चूल्हा आज जल गया, इसका मतलब है कि आप लोग पूरे इंतजाम से यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ, पूरे तैयार से 6 महीने की तैयारी पर आए। 6 महीने की तैयारी? हाँ। और भी किसान आएंगे यहाँ? हाँ, पूरा पंजाब आएगा, शिफ्टे में आ जाएगा। तो अभी तो तैयारी चल रही है, बहुत लोग तैयार बैठे हैं जो आने के लिए तैयार है। वो 1-2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो भी किसान यहाँ पे आएंगे तो उनके खाने पीने का जो अरेंजमेंट है उसका भी जिम्मा यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी पूरी कर दी गई है। और चूल्हा जल चुका है और अब दोपहर के खाने की पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो किसान यहाँ पे अब कितने पहुँचते हैं ये बात अलग है, लेकिन जो पहुँचेंगे उनके लिए पूरे खाने पीने के इंतजाम के साथ किसान की एक अलग टीम यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो किसानों की ये नवंबर क्रांति है जिस पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और तमाम रिपोर्ट आपके सामने। आइए अब न्यूज़ 24 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार टिके हुए हैं। बुराड़ी से प्रशांत देव लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह सुबह से ही वहां पर जमे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। वहां पर किसान क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कुंदन सिंह के जरिए। और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं मनीष कुमार, क्योंकि कल बहुत बड़ा रोमांच देखने को मिला था, कल बहुत बड़ी हलचल थी, लेकिन आज तीसरे दिन क्या तस्वीर है वो भी लगातार हम आपको दिखा रखे हैं। एक एक करके सभी के पास चलते हैं क्योंकि निरंकारी मैदान पर सभी की नजर लगी हुई है। तो इसके लिए प्रशांत देव के पास सबसे पहले चलते हैं। प्रशांत, तमाम वहां पर पुलिस ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं किसानों को समझाने के लिए, कितनी बात बनती नजर आ रही है?
देखिए, अगर निरंकारी ग्राउंड की बात करें तो जैसा कि हम सवेरे से बता रहे हैं, पुलिस की भारी मौजूदगी है यहाँ पे, प्रशासन की भारी मौजूदगी है यहाँ पे, दिल्ली सरकार का सारा प्रशासन तंत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि अब हम पीछे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग ग्रुप पे तमाम किसान संगठन, किसान यहाँ पे जमा हुए हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के। बेसिकली इनके जो बात है, विरोध है इसी बात का है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इनके हक में नहीं है, ये इनकी मांग है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे किसान जो है इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत दूर यहाँ से वो जो गेट दिखाई दे रहा है वहां से चेक करके, पुलिस एस्कॉर्ट करके जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। खाने पीने का इंतजाम है, ढोल नगाड़े बजाए, वो भी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन विपनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो असेंबली यहाँ पे नहीं है जो जिस तरीके की यहाँ पे सरकार चाहती है कि असेंबली यहाँ पे हो जाए। वो ऐसी असेंबली नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े में लोग यहाँ बैठे। देखिए, ये भी यहाँ पे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के लोग यहाँ बैठे हैं। तो सवाल उठता है कि जो लोग अलग अलग पॉकेट्स में बैठे हैं वो आने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं वो यही कहते हैं कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जंतर मंतर होगा, जहाँ के बगल में संसद भवन है, हम वहाँ अपनी गूंज, अपनी आवाज वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये हर एक एक्शन में टकराव की स्थिति लग रही है, और पुलिस प्रशासन, सरकार जो है यही चाहती है कि किसी भी तरीके के टकराव न हो। तो आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब वो यहाँ नहीं आएंगे। तो आखिर ये आंदोलन आपका कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, ये आंदोलन जितना ज्यादा विकेंद्रीकरण होगा उसका उतना ही अच्छा है। हमारे भी कई साथी अपने अपने जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक बैठने का प्लान है आप लोगों का? जब तक कि मोदी सरकार ये तीनों काले कानून रद्द नहीं कर देती, हम निश्चित रूप से यहीं बैठे रहें। विपनेश, हर संगठन से यही आवाज है कि बेसिकली जो कानून है, कृषि कानून, वो रद्द करने की मांग है, और सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए कि तमाम जो लोग हैं अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं एक जगह। लेकिन पुलिस जो है, किसान बटे हुए हैं। ये 12 तस्वीरें अब आपको लिए चलते हैं कुंदन सिंह के पास, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर हैं, और वहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। कुंदन, मैं आपके पास आ रही हूं। सुबह से लेकर अब तक जितनी कोशिशें हुई हैं, क्या लग रहा है कि ये कोशिशें कामयाब होंगी? नहीं, बिल्कुल। अगर कोशिशों की बात करें तो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। किसानों की तरफ से कोशिश ये है कि उनकी बात देश और दुनिया के आगे पहुंचे, सरकार पर पहुंचे, सरकार दबाव माने, नेगोशिएशन पे आए। और जहां तक मुझे बताया गया, जो सरकार की तरफ से 3 तारीख की तारीख रखी गई थी, उनका कहना था कि जल्दी से जल्दी बैठक करिए। तो 1 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई, यानी सरकार 2 दिन और पहले आई है, और किसानों से कहा जा रहा है कि आप इंतजार कर लीजिए, हम आपकी सारी मांग सुनने को तैयार है। इससे पहले भी पंजाब से एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन आया था, और विज्ञान भवन में आपने देखा था कि राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल थे, उनके साथ बैठक हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बातचीत का सिलसिला चल रहा है, दिल्ली पुलिस और इनके बीच में चल रहा है। और दिल्ली पुलिस बार बार कह रही कि आप रास्ता खोल दीजिए, क्योंकि नॉर्थ के तरफ से पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, पूरी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है, क्योंकि ये दिल्ली की मुख्य सड़क है, दिल्ली आने वाली मुख्य सड़क है। और अगर इससे 2 से 3 दिन और बंद रहा तो सप्लाई चेन पे असर पड़ना शुरू होगा, जिससे दिल्ली रहने वाले, दिल्ली के करोड़ों लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के जो किसान आए हैं, इनसे अलग अलग जो स्कैटर्ड वे में बैठे हुए हैं। पीछे भीड़ की जो दूरी है, मेरे कैमरे की मजबूरी है, वायर की मजबूरी है, मैं आपको उनके नज़दीक नहीं ले जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पैदल चल के आया हूँ 2 से 3 किलोमीटर तक। ये पूरी ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक और मिनी ट्रक में बैठे पड़े हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जत्थों में। उनके नेता उनको संबोधित कर रहे हैं, और उनकी कहना है कि हम न केवल ये, बल्कि इस आंदोलन को तेज करने के लिए हम तमाम संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं, और सबसे अपील कर रहे हैं कि अलग अलग कोने से आके, अलग अलग राज्यों से आके दिल्ली का, और जो दूसरे बॉर्डर उत्तर प्रदेश में खासकर उनका जिक्र था, उत्तर प्रदेश से आने वाली सड़कों को भी जाम किया जाए, जिससे इसका असर केंद्र सरकार को दिखे। कुंदन, 1 मिनट रोकना चाहूंगी इस बीच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।